नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार, योगदा सत्संग महाविद्यालय जगन्नाथपुर धुरवा रांची के कॉमर्स विभाग का एक सदस्य आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल गुरुकुल पर स्वागत करता हूं। जय गुरु। दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से 12th इकोनॉमिक्स के माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट का सेकंड चैप्टर उपभोक्ता संतुलन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पर बात करने जा रहे हैं। बात को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी दर्शकों से एक निवेदन है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली दफा आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों, आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है उपभोक्ता संतुलन। ध्यान दीजिएगा, जब भी बात हम संतुलन की करते हैं तो संतुलन मतलब होता है बैलेंस, बैलेंसिंग करना। ठीक है। और बाजार गए हैं आप, बाजार गए ना सब्जी वगैरह लेने के लिए या किसी दुकान में, इलेक्ट्रॉनिक वाला मशीन नहीं, तराजू। देखिए, तराजू के एक पड़ले पर वजन रखा जाता है, वेट, और एक पड़ले पर वो सामान रखा जाता है जिसको आप खरीदना चाहते हो। अब मान लो कि ये जो हाथ है यहाँ पे वेट है और इस जगह पे वो गुड्स है। ये दोनों अगर इक्वल हैं, अगर ये वेट ऐसा हो, ये सामान और ये वेट, तो आप खरीदोगे। वेट ऐसा हो, गुड्स ऐसा हो तो खरीदोगे। या फिर जब दोनों एक दूसरे के सामने हो, पैरेलल, तो खरीदोगे। यकीन मानना, ये जो तीसरा कंडीशन था, आप तभी खरीदोगे। क्यों? क्योंकि यहां पर तराजू जो है वो संतुलन की स्थिति में है। उपभोक्ता का संतुलन ये चैप्टर का नाम है, और इसको जानने के पहले हम लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है कि ये उपभोक्ता कहते किसको है, ये कंज्यूमर है कौन। तो ध्यान देना, दुनिया का हर वह व्यक्ति, इंसान, संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उपयोगिताओं का उपयोग करता है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। नहीं समझ में आया? ध्यान देना, अगर आपको अभी का भी भूख लगा है बहुत जोर से, तो जब भूख लगा है भाई, तो अभी आपको सबसे ज्यादा जरूरी का चीज क्या है, भोजन या कपड़ा? भोजन। जब आपको भूख लगा है तो इस भूख को मिटाने के लिए जब आप रोटी या चावल को खाते हैं तो आप जो है, ये कहा जाता है इकोनॉमिक्स में कि आपने रोटी या चावल का या खाद्य पदार्थों का उपभोग किया। तो वह बंदा जो किसी भी वस्तु का उपभोग करता है, उपभोक्ता कहलाता है। समझ में आई बात है? अब ये उपभोग क्या होता है, व्हाट इज कंजम्पशन? तो ध्यान देना, वस्तुओं का वह गुण जिस गुण के कारण मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उस गुण को हम उपयोगिता कहते हैं। और उस वस्तु की उपयोगिता को, अपनी आवश्यकताओं को तृप्त करने के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो इस घटना को उपभोग कहते हैं। और वह इंसान जो किसी वस्तु की उपयोगिता का उपभोग करता है, उपभोक्ता कहलाता है। बात समझ में आया? बात
तो सवाल यह है कि यहां पर अब उपभोक्ता तो समझ में आ गया, उपभोग समझ में आया, उपयोगिता समझ में आया। उपयोगिता का मतलब क्या? तो किसी में, हर वो चीज में वो गुण होता है, वो क्वालिटी होता है जिसके कारण हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है, जरा देखोगे उपयोगिता, ये एक एज ए कंज्यूमर या उपभोक्ता आप हर वो चीज को खरीदना चाहते हैं जिसके द्वारा आपके आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो वस्तुओं का वह गुण जिससे हमारी आवश्यकताएं तृप्त होती हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वो कहलाता है उपयोगिता। और कोई भी आदमी उसी वस्तु का उपभोग करता है जो हमारे लिए उपयोगी होती है। ये उपयोगिता वर्ड छोटा है देखने में, यूटिलिटी छोटा है, लेकिन इस वर्ड पर पूरा का पूरा लेसन टिका हुआ है। तो आइए जरा हम उपयोगिता शब्द पर आगे बात करते हैं और देखते हैं कि ये जो उपयोगिता शब्द है इसका विशेषता क्या होता है। तो इसकी विशेषता में अगर आप ध्यान दोगे तो यहां विशेषता में सबसे पहला दिख रहा है कि यह एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। धारणा है, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो चीज, मतलब कोई बोलते हैं ना कि पानी पियोगे तो प्यास मिटेगा। कभी कभी पानी पीने से प्यास बढ़ जाता है। किसी प्यासे आदमी को 1 चम्मच पानी दो, फिर 1 चम्मच दो, फिर 1 चम्मच दो, तो वो उसकी आवश्यकताएं तृप्त नहीं हो रही है। और उपयोगिता के बारे में सिंपल बात बोला जाता है कि यह एक मनोवैज्ञानिक धारणाएं हैं, मतलब एक सिद्धांत है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, या ऐसा होगा तो ये होगा। क्लियर है? दूसरा विशेषता है कि यह स्थान एवं समय के अनुसार बदलते रहता है। उपयोगिता स्थान और समय के अनुसार बदलते रहता है। जरा सोचो, नदी के किनारे या समुद्र के तट पर बालू, सैंड का कोई कीमत होता है क्या? क्या वहां से बालू कोई बेचते हुए दिखा है आपको आज तक जिंदगी में? नदी के किनारे बालू का कोई कीमत नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। लेकिन वही बालू को अगर नदी से ट्रैक्टर या टर्बो या ट्रक के थ्रू उठा उठाकर शहरों में ले आया जाए तो उस बालू का कीमत होता है या नहीं होता? तो ध्यान देना, जैसे ही बालू का स्थान परिवर्तित हुआ, बालू की उपयोगिता बढ़ गई। समय के स्थान अनुसार भी बदलता है। अब जाड़ा का समय में स्वेटर, जैकेट या गर्म कपड़ों का जो मांग होता है, जो उपयोगिता होती है, क्या गर्मी के समय में आपने किसी को देखा है जैकेट पहन के घूमते हुए? तो जैसे ही स्थान बदलता है, जैसे ही समय बदलता है, उपयोगिता भी बदल जाता है। यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो उपयोगिता है ये समय और स्थान के अनुसार बदलते रहता है। नेक्स्ट विशेषता है, इसका नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। मेरी आवश्यकताओं की तृप्ति हो, सामने वाला आइटम उपयोगी है। अब कोई शराबी है तो शराबी को 1 गिलास दूध दो और 1 गिलास शराब दो, वो कौन सा उठाएगा? तो शराबी, यकीन मानो, वो शराब ही उठाएगा। शराब पीना ऐसे नैतिक रूप से सही बात नहीं है, लेकिन फिर भी शराब में वो उपयोगिता है, वह गुण है कि शराबी की इच्छाओं को तृप्त करता है, इसलिए शराब भी उपयोगी है। और इसी कारण हम कहते हैं कि उपयोगिता का नैतिकता से कोई संबंध नहीं होता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस पर सोचना ही नहीं है। ये मेरे लिए अच्छा है
तो हम इसका यूज करेंगे। एक था ना फिल्म डायलॉग, मेरे मन को भाया मैंने कुत्ता काट के खाया। चाइना वाले वो कुत्ता बिलाई चूहा सुअर जो मर्जी सो खाते हैं, तो हर वो आइटम, क्योंकि उससे चाइनीजों का इच्छा तृप्त होता है, तो उसमें उनके लिए वो उपयोगी है। कोई नैतिकता नहीं होता है, बस आपका इच्छा पूर्ण होना चाहिए। और एक विशेषता है, यह अनुमान पर आधारित होता है। अनुमान पर आधारित मतलब 2 और 2 4 ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कहने का मतलब यह है भाई कि अगर 2 रोटी, 1 रोटी खिलाएंगे, 2 रोटी खिलाएंगे, 3 खिलाएंगे, 4 खिलाएंगे, तो 5 रोटी के बाद आपका पेट भर ही जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। उपयोगिता एक काल्पनिक सोच है जो कि अनुमान पर आधारित है। तो इन तमाम बातों पर उपयोगिता समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में आगे आपको दिखेगा, एक है सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। ध्यान देना, कहने का है कि मार्जिनल यूटिलिटी में सीमांत उपयोगिता। अब देखो, आपको भूख लगा है, आप 1 रोटी खाए, आहा खूब आनंद आया। दूसरा रोटी खाए, वाह मजा आया। तीसरा रोटी ठीक है, चौथा रोटी चलेगा, पांचवा रोटी बस कर यार, छठा रोटी नहीं खाएंगे, सातवां रोटी कुछ भी हो जाए नहीं खाएंगे। अब सामने वाला बोला, देख 1 रोटी और खा, 1 लाख रुपया देंगे इनाम। अब कमाल का बात है दोस्तों कि सामने वाला लाख रुपया देगा, फिर भी आप रोटी नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि रोटी खाने का जो आपका इच्छा जो था, वो सब का सब पूरा हो गया। यानी अगर एक आदमी का पेट भरता है, आत्मा भरता है, तृप्त होता है 4 रोटियों से, तो 1 रोटी से कुछ तो उसको मिला होगा, दूसरे रोटी से कुछ और मिला होगा, तीसरे रोटी से कुछ और, चौथे से कुछ और, पांचवें से कुछ और, छठे से कुछ और इस तरह से एक वक्त ऐसा आता है जब उसका पेट यहां तक फुल हो जाता है। और उसके बाद अगर कोई लाख रुपया भी दे, बोला और खाओ, तो क्या वो खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। जैसे जैसे हम अतिरिक्त वस्तुओं का उपभोग करते जाते हैं, वैसे वैसे उन वस्तुओं से जो उपयोगिता मिलता है, वो उपयोगिता कम होते चला जाता है। एक समय ऐसा होता है कि उस रोटी को पाने के लिए हम कोई भी कीमत देने को तैयार होते हैं। फिर एक ऐसा वक्त आता है जब उस रोटी के लिए हम कुछ भी देने को तैयार नहीं होते। और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि सामने वाला करोड़ों दे दे, लेकिन फिर भी उस वस्तु का उपभोग करना हम पसंद नहीं करते। कैसे? आइए एक टेबल के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करें। ध्यान देना कि आप मान लो ये गुड्स है, रोटी मान लेते हैं, रोटियां हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 रोटी है। जब पहला रोटी खाए, सीमांत उपयोगिता मतलब रोटी से आपको मिला कितना, लाभ कितना मिला, ठीक है। तो पहला रोटी खाए तो आपको मान लो 40 यूनिट के बराबर लाभ मिला। दूसरा यूनिट में जब खाए तो 30 के बराबर हुआ, चौथा में 20, चौथा में 10, पांचवा में 0 मतलब पेट भर गया, एकदम गला तक भर गया पेट, ठीक है। अब कोई इच्छा नहीं है। अब सामने वाला बोल रहा है कि और खा लो बाबू, तुमको मेरा कसम। आप पाव में खा लिए और सीधे जो खाए थे आधा बाहर हो गया, यानी अब आपको लाभ के जगह हानि होने लगा, माइनस। फिर आपने एक और रोटी जबरदस्ती आपको खिला दे, तो जो उपयोगिता आपके लिए खुशी का कारण था, वही उपभोग जो है आपको अब तकलीफ देना चालू हो जाएगा।
जिस रोटी को खा करके शुरुआत में आपका भूख मर रहा था, आत्मा तृप्त हो रहा था, और लास्ट में जब खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, जब लास्ट हो जाए तो पूरा आत्मा कलप उठे, बोले अब नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, और फिर भी कोई खिलाए तो उसका रिजल्ट निगेटिव होगा, हानिकारक होगा। प्रैक्टिकल घटना है, कभी 20-25 रोटी लेके बैठ जाना, और मेरा बात नहीं लगे, समझ में आए तो कॉल कर लेना, नंबर हम आपको देंगे। और देखिए कि जब आपने एक रोटी का उपभोग किया तो आपको 40 यूनिट का बराबर फायदा मिला। जब दूसरा यूनिट किए तो 30, तो पहला टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता कितना, तो एक रोटी पे 40, दूसरा पे दोनों को जोड़ दो तो 40 और 30 70, फिर 70 20 90, 90 10 100, 100 0 100, फिर -10, फिर -20, तो कुल उपयोगिता आ गया। सीमांत उपयोगिता का मतलब हुआ कि एक अतिरिक्त वस्तु का उपभोग करने के बाद जो भी हमको एक्स्ट्रा उपयोगिता मिलता है उसको ही बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। ठीक है। अब जैसे जैसे हम, और प्रत्येक रोटी से जो उपयोगिता प्राप्त होता है उन दोनों को जोड़ दोगे तो कहलाएगा कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। तब हमारे पास दो संबंध आ रहा है, एक है मार्जिनल यूटिलिटी और एक है टोटल यूटिलिटी। जैसे जैसे, अब दोनों में कोई बोलेगा इसका रिलेशन बताओ, संबंध बताओ, तो ध्यान देना कि जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रहा है वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी भी बढ़ रहा है। लेकिन ध्यान देना कि मार्जिनल यूटिलिटी हर उपभोग के बाद घटते जा रहा है और टोटल यूटिलिटी हर उपभोग के बाद बढ़ते जा रहा है। यानी MU और TU में डिफरेंस है। MU जा रहा है नीचे और TU जा रहा है ऊपर। क्लियर है? ध्यान देना, 40 30 20 10, ये बोला 40 70 90 100 100 बढ़ते जा रहा है। दूसरा बात, जब MU 0 हो जाता है, देखो घटते घटते 40 30 20 10 0 हो गया, जब ये 0 हो जाता है तब उस वक्त TU जो होता है वो सर्वोत्तम होता, सर्वाधिक होता है। जब MU सबसे कम मतलब शून्य पे आ जाता है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है। क्लियर है? उसके बाद तीसरा रिलेशन कहता है कि जब MU माइनस में जाता है, नीचे जाने लगता है, नीचे तो हमेशा शुरू से ही आ रहा है लेकिन ये 0 से भी नीचे जा रहा है, जब ये निगेटिव में जाने लगता है तो टोटल यूटिलिटी भी माइनस में होने लगता है। क्लियर है? तो आशा है इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपने सीखा उपभोक्ता कौन है, उपयोगिता कहते किसको है, उपभोग किसे कहते हैं, सीमांत उपयोगिता क्या होता है और सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध क्या होता है। इस वीडियो लेक्चर का एक पार्ट और निकलेगा, उसे आप जरूर देखेंगे। और आप लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से हमारा साथ दिया है। आप सभी दर्शकों को एक बार पुनः जय गुरु, जय हिंद।